नमस्कार दोस्तों, सीरियल आपकी नजरों ने समझा कि आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि नंदिनी का स्पीच का पेपर कॉरिडोर में गुंजन ने फेंक दिया है। दर्श के हाथ लग जाता है लेकिन उसके हाथ से फिर से गिर जाता है। वो उसे ढूंढ रहा है। शोभित वहां पर पहुंच चुका है। वो देखता है कि उसका भाई कागज ढूंढ रहा है लेकिन वो उसकी मदद नहीं करता है। दर्श को इस बात का एहसास हो जाता है कि कोई और भी है वहाँ पर। वो मदद मांगता भी है लेकिन शोभित चुपचाप खड़ा रहता है, कुछ नहीं बोलता, उसकी जरा सी भी मदद नहीं करता। इधर नंदिनी स्टेज पर पहुंच चुकी है। स्पीच उसके पास नहीं है। वो बहुत घबरा गई है। सब स्पीच का वेट कर रहे हैं। वनलता को बहुत मजा आ रहा है। उसे लगता है कि अब नंदिनी की अच्छी खासी हंसी हो जाएगी। गुण को भी बहुत मजा आ रहा है। वो सोचती है कि अब पता चलेगा। अपने आप को बहुत स्मार्ट समझती थी। अंग्रेजी में स्पीच देने चली थी। मंच पर जाती है वो नंदिनी के पास और उससे कहती है कि इस तरह से चुपचाप क्यों खड़ी है, सब तेरी ओर देख रहे हैं। अरे कितनी शर्मिंदगी हो रही है हम सबको। और मदर इन लॉ और पापा तो बेचारे शर्म से सिर भी नहीं उठा पा रहे तेरी वजह से। चल बोलना शुरू कर। नंदिनी अभी भी घबराई हुई है। नंदिनी किसी तरह से अटक अटक के स्पीच देना शुरू करती। बहुत ज्यादा नर्वस है। उसकी आवाज बाहर तक आती है। दर्श सोचता है कि मुझे वहां पर नंदिनी के साथ होना चाहिए। वो एक बार फिर से कहता है कि कोई है ना यहाँ पर, मैं सेंस कर सकता हूँ, कौन है, मेरी मदद करो। लेकिन शोभित कुछ नहीं कहता। दर्श खुद ही कागज ढूंढने लगता है टटोल टटोल कर। शोभित मन ही मन सोचता है कि भाई आपकी जिंदगी इतनी आसान सिर्फ इसलिए है क्योंकि मैं आपके साथ हमेशा रहता हूँ। मेरे बिना आपकी यही हकीकत है। दर्श को पेपर मिल जाता है। वो उसे उठाकर वहां से जाने लगता है। जाते जाते मुड़कर शोभित की ओर देखता है और कहता है कि मेरी मदद ना करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हालांकि उसे ये नहीं पता है कि यहाँ पर शोभित है। शोभित अपनी भाई की ओर देखता है। उसके चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशन है। वो जरा सा भी अपने भाई के प्रति सेंसिटिव रह ही नहीं गया है। नंदिनी अपनी आंखें बंद कर लेती है क्योंकि दर्श ने उससे कहा था कि जब बहुत घबराहट हो तो अपनी आंखें बंद करके उसको याद करना जिसके साथ तुम सबसे ज्यादा कंफर्टेबल हो, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। नंदिनी को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता है। आंखें बंद करके उसको दर्श का चेहरा नजर आता है। तभी दर्श भी हॉल में पहुंच जाता है और मन ही मन कहता है कि नंदिनी मैं आ गया हूँ। मैंने कहा था ना कि कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। अगर गिरोगी तो तुम्हें संभाल लूंगा। नंदिनी उसको देखकर खुश हो जाती है। उसका कॉन्फिडेंस आ जाता है। उसी के लिए तो वो रुकी हुई थी। दर्श जल्दी से मंच पर जाता है और उसके हाथ में स्पीच वाला पेपर थमाकर ऑल द बेस्ट कहता है। वहां से निकल जाता है। नंदिनी खुश हो जाती है। एक बार फिर से मंच पर आती है। कहती है सॉरी फॉर द इंटरप्शन। जैसे ही वो अपना पेपर खोलती है उसमें तो कुछ लिखा ही नहीं, ब्लैंक पेपर है। वो सोचती है अरे ये कौन सा कागज है, ये तो वो पेपर नहीं है। दर्श को तो नहीं पता है कि इस पेपर में कुछ नहीं लिखा है। वो नंदिनी को बकअप करता है। नंदिनी उसकी ओर देखती है। अब नंदिनी के अंदर कॉन्फिडेंस आ चुका है। वो अपनी स्पीच इंग्लिश में देना शुरू करती है, बिना किसी स्क्रिप्ट के, बिना किसी पेपर के, बिना पढ़े। वो बहुत अच्छी स्पीच देती है, सबको इम्प्रेस कर देती है। सब उठकर उसके लिए तालियां बजाते हैं। दर्श आकर उसको बधाई देता है और उसकी मदर इन लॉ आती हैं दौड़ते हुए, आकर उसको गले लगाती है और कहती है कि आई एम प्राउड ऑफ यू। उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि उसने अपनी स्पीच अपनी मदर इन लॉ को ही तो डेडिकेट की थी। चाचा जी आकर दर्श को बधाई देते कहते हैं तुमने नंदिनी के ऊपर काफी मेहनत की है। दर्श कहता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया है, जो भी मेहनत की है उसने खुद की है। तभी शोभित आता है। वो दर्श के हाथ में अब असली वाली स्पीच दे देता है और कहता है कि भाई ये पेपर मुझे बाहर मिला, ब्रेल पेपर था, मुझे लगा कि ये आपका होगा। दर्श वो पेपर टच करके देखता है। कहता है अरे ये तो वही पेपर है जिस पे नंदिनी ने अपनी स्पीच लिखी थी। इसका मतलब उसने सारी स्पीच अपने मन से दी है, बिना पेपर पढ़े। दर्श बहुत खुश होता है। शोभित एक बार फिर से उसे भड़काने की कोशिश करते हुए कहता है कि वाह भाई, भाभी तो बहुत स्मार्ट निकली। कुछ दिनों के बाद तो उन्हें आपकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तभी राजवी आती है। दर्श और नंदिनी को अपने साथ लेकर बाहर चली जाती है। बाहर जाकर वो उन दोनों को बधाई देती है और प्यार से कहती है कि मुझे तुम दोनों पर बहुत बहुत गर्व है। काश कि मैं भी तुम्हें कुछ तोहफा दे पाती। अपने बालों से एक फूल निकालकर उन दोनों को देती है। नंदिनी से कहती है कि नंदिनी मुझे सचमुच तुम पर गर्व है। वो वहां से चली जाती है। रह जाते हैं तो दर्श और नंदिनी दोनों के हाथ में एक फूल है। दर्श नंदिनी से कहता है कि ये फूल मैं तुम्हारे बालों में लगा दूं। नंदिनी कहती है कि लगा दीजिए। दर्श फूल लगाने की कोशिश करता है, उसे दिखाई नहीं देता है। वो फूल उल्टा लगा देता है लेकिन नंदिनी बहुत खुश है। उसके लिए फूल नहीं बल्कि दर्श का प्यार ज्यादा कीमती है। ऐसे ही उल्टा फूल बालों में लगाकर पार्टी में चली आती है। पार्टी में उसका दोस्त
रितेश भी आया है जो डॉक्टर है, वो थोड़ा लेट आया। नंदिनी कहती है कितनी देर से क्यों आए। रितेश नंदिनी की ओर देख रहा है, उससे कहता है कि तुम्हारे बालों में ये जो फूल है ये उल्टा लगा हुआ है, मैं इसे ठीक कर दूं। दर्श ये सुनता है तो उसे बहुत बुरा लगता है, वो वहां से चला जाता है। रितेश नंदिनी के बालों का फूल ठीक करता है तो नंदिनी एक बार फिर से उसे उल्टा कर लेती है। रितेश कहता है कि क्या कर रही हो, पार्टी में सब हंसेंगे। कहती है कि कोई बात नहीं, लेकिन किसी का प्यार है इसमें। शोभित देख लेता है कि रितेश और नंदिनी की ये नजदीकी उसके भाई को थोड़ी सी बुरी लगी है। उसे एक पॉइंट मिल जाता है, सोचता है कि इसी बात पर मैं भाई और भाभी को अलग कर दूंगा। गुण अपनी दादी से बहुत नाराज है और कहती है कि कैसे आदमी से मेरी शादी करा दी, अरे वो तो मेरी ओर देखता भी नहीं है, मेरी जिंदगी तो तूने बर्बाद कर दी है, बर्बाद। दादी उसे मनाने की कोशिश करती है, वो कहती है कि क्या करूं मैं इस घर में, अरे मुझे क्या जिंदगी भर नंदिनी की नौकरानी बनकर इस घर में रहना पड़ेगा। बहुत नाराज अपनी दादी से गुस्सा होकर चली जाती है और दादी का भी बहुत ज्यादा मूड ऑफ हो जाता है। तभी बांसुरी बा के लिए यानी कि अपनी सासू माँ के लिए खाना लेकर आती है और कहती है कि आप खाना खा लीजिए, उसके बाद आपको दवाई खानी है। अब बा को तो बहुत गुस्सा आ रहा है, वो गुण की वजह से गुस्से में है और अपना गुस्सा उतारती है वो बांसुरी पर। खाने की प्लेट उठाकर फेंक देती है, बांसुरी को बहुत बुरा भला कहती है। बांसुरी से कहती है कि जब से तू मेरे घर में आई है मेरी जिंदगी नरक हो गई है, मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद हो गई है और न जाने क्या क्या। बांसुरी को समझ में नहीं आता है कि बा उससे क्यों नाराज है। उसे इस तरह की डांट खाने की आदत नहीं है, वो मिर्गी की यानी कि एपिलेप्सी की पेशेंट है और बचपन से नंदिनी ने उसे बहुत संभाल कर रखा था। बांसुरी ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर पाती है और एकदम से उसको मिर्गी का अटैक आने लगता है और वो बेहोश आ जाती है। वो बेहोश होकर फर्श पर गिर जाती है। वनलता घबरा जाती है, उसे लगता है कि किसी ने मुझे इसके साथ देख लिया तो सबको यही लगेगा कि मेरी वजह से ये बेहोश हो गई है। बांसुरी बेहोशी की हालत में अजीब सी आवाजें मुंह से निकाल रही है, जमीन पर हाथ पांव पटक रही है। वनलता वहां से निकल जाती है, भाग जाती है घबरा कर। तभी वहां से दर्श गुजरता है और उसे ये आवाजें आती है। वो कहता है कि कौन है यहाँ पर। वो आता है और बांसुरी को उठाकर देखता है, कहता है बांसुरी दीदी आप यहाँ पर है, क्या हुआ है आपको। वो घबरा जाता है, नंदिनी को, शोभित को, पूरे घर वालों को आवाजें देता है। अब वनलता तो पास ही में छुपी हुई सबसे पहले वो ही आ जाती है और कहती है कि अरे मेरी बहू को क्या हो गया है। झूठा ढोंग रच जाती है, रोने का घबराने का। नंदिनी आती है, कहती है अभी ठीक हो जाएंगी, बस डॉक्टर को बुला दीजिए। डॉक्टर को बुलाया जाता है। बांसुरी अभी भी बेहोश है, नंदिनी उसके साथ बैठी। डॉक्टर पूछती है इसे कब से पड़ता है तो वो कोई जवाब दे नहीं पाती है ठीक से। खैर दर्श बाहर आता है, वनलता और शोभित भी उसके साथ है। दर्श कहता है कि बांसुरी दीदी को एपिलेप्सी के अटैक पड़ते हैं, मुझे तो इसके बारे में पता नहीं था। वनलता को फिर एक मौका मिल जाता है उसे भड़काने का, कहती है कि नंदिनी ने बताया नहीं होगा, अब ऐसी बातें कौन बताते हैं भला, और उसकी बहन बचपन से बीमार है, शादी से पहले तो हमें भी नहीं बताया था, और देखो उसे अपनी बहन बोझ लग रही होगी ना, इसीलिए तो उसकी उम्र से इतना बड़ा है मेरा बेटा, उसकी एक जवान बेटी भी है, उससे अपनी बहन की शादी कर दी और अब तो वो इतने बड़े घर में ब्याह कर आ गई है तो आपको क्यों बताएगी, और बहन के बारे में बात करना तो दूर, वो सोचेगी भी क्यों। दर्श को बहुत बुरा लगता है, वो कहता है कि आपके लिए टैक्सी अभी मंगवाता हूँ, आप अभी यहाँ से चली जाइए, और खबरदार जो आपने नंदिनी के बारे में ऐसी बातें की, अरे जो लड़की अपनी बहन के लिए तूफान में कूद सकती है वो अपनी बहन को कभी बोझ समझेगी। मुझे इस बात का फक्र है कि मैं नंदिनी का पति हूँ। वनलता को बहुत गुस्सा आता है, वो दर्श से कहती है कि जिस लड़की पर इतना गुमान कर रहे हैं ना, वो आपके ना देख पाने की वजह से एक दिन आपको छोड़कर चली जाएगी। बस आज का एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। अब कल हम देखेंगे कि रितेश नंदिनी को बताता है कि एक नई टेक्नोलॉजी आई है, दर्श की आंखों की रोशनी वापस आ सकती है। नंदिनी बहुत खुश होती है, शोभित को फोन करती है, लेकिन शोभित क्या वो सचमुच अपने भाई की आंखों की रोशनी वापस लाना चाहता है। जिस भाई की आंखों की रोशनी उसकी अपनी गलती की वजह से गई है, लेकिन फिर भी भाई ने कभी कंप्लेंट नहीं करी, उसी का वो दुश्मन बना बैठा है। चलिए आज को इतना ही, कल फिर मिलते हैं। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं चलती हूँ, बाय।